देखो बेटा, तुम पढ़ी लिखी, समझदार और अच्छे घर की लड़की हो, लेकिन जो शोहरत का रास्ता तुमने चुना है वो हो सकता है तुम्हारे यहाँ पसंद किया जाता हो, लेकिन हमारे यहाँ पसंद नहीं किया जाता। तो खैर बेटा, तुम जानो और तुम्हारे घर वाले जाने, लेकिन मेरा बेटा खामखा तुम्हारी बदनामी को मोल ले रहा है। मैंने अहमद को कभी मजबूर नहीं किया। मैंने तो हमेशा उसे यही कहा है कि वो... बस बेटा, शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि एक बेवा माँ अपनी औलाद को किस तरह से परवान चढ़ाती है। मेरी तो सारी जिंदगी, मेरी कुल कायनात सिर्फ अहमद ही है, लेकिन अब जब मैं उससे बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि वो मेरा अहमद ही नहीं है। तुमसे मिलने के बाद वो बदल गया है। वो अहमद रहा ही नहीं है। उसका ज़हन भटक गया है। मेरा और मेरे बेटे का बोझ अभी तक मेरे भाईजान उठाते आए, और मेरे भाई की इकलौती बेटी है फराह। उसका भी मेरे और मेरे भाई के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। हमने हमेशा से ये चाहा था कि अहमद से फराह की शादी हो जाए, जब से वो तुमसे मिला है उसने इनकार कर दिया। अब कहता है कि उसे फराह से शादी नहीं करनी है। बिल्कुल बदल गया। अब अगर इसने शादी से इनकार कर दिया तो फराह का क्या होगा? इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम उसे समझा सकती हो। मैं तो उसे कह कह के थक गई हूं। मुझे लगता है कि तुम उसे समझाओगी ना, वो तुम्हारी बात मान जाएगा। वो तैयार हो जाएगा फराह से शादी करने पर। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आई हूं तुम्हारे पास बेटा। मैं जानती हूँ बेटा, मुझे अंदाजा है कि तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन तुम खुद सोचो कि तुम अगर मेरे घर शादी करके आ जाओगे तो सिर्फ अहमद तुम्हें कबूल करेगा। क्या रह पाओगी तुम? बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। बस ये सोच लो बेटा, तुम अहमद को अगर इतनी सी भी मोहब्बत करती हो, अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश है तुम्हारे दिल में उसके लिए, तो उसे समझाओ, अपने से दूर कर दो बेटा। ये एक माँ की इल्तिजा है। प्लीज बेटा, उसकी बेहतरी के लिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ बेटा। आई थिंक मुझे चलना चाहिए। बेटा, एक रिक्वेस्ट है। प्लीज अहमद को मत बताना कि मैं यहाँ आई थी। प्लीज बेटा। ऐसा क्यों हवा है जानू ना, लगता है क्यों मुझे देखे कोई दूर से।